हाय, मैं हूँ मिशी और मैं रहती हूँ अपने डैड और भाई बीकू के साथ, जो मुझसे 2 साल बड़ा है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें एमएसए को। मेरे डैड एक माउंटेन क्लाइमर थे और हमारा घर भरा हुआ था उनकी जीती अवार्ड्स और ट्रॉफीज से। उनका सपना था कि उनके दोनों बच्चे भी उनके जैसे बने, तो बचपन से ही उन्होंने हम दोनों को ट्रेन करना शुरू किया। मैं तो नेचुरल थी, पर बीकू को बड़ी मुश्किल होती। बूढ़ी औरत की तरह चढ़ना बंद करो, जरा जल्दी करोगे, पूरा दिन नहीं है हमारे पास। डैड की डांट सुनकर बीकू घबराया और उसका पैर फिसल गया। दूसरी ओर अपनी ट्रेनिंग के पहले दिन ही मैंने झंडे गाड़ दिए। डैड इतने खुश थे कि दिन भर उन्होंने मेरी तारीफ की। मैं तुम्हें बनाऊंगा दुनिया की सबसे अच्छी माउंटेनियर। और मेरा क्या? तुम्हारा क्या? एक घोंगा भी तुमसे ज्यादा तेज चलता है बीकू। माउंटेनियर बनना तुम्हारे खून में ही नहीं है। पर मैं पहली बार चढ़ा था और मेरे सामने वाला लड़का मेरे मुंह पर बांध रहा था, मेरा ध्यान भटक गया था। इतना रोते नहीं हैं बड़े भाई, मान जाओ मैं तुमसे बेहतर हूँ। तुम्हारी बस किस्मत अच्छी थी। अरे शांत हो जाओ, मैं मजाक कर रही थी। घबराओ मत, जब मैं एक फेमस माउंटेनियर बन जाऊंगी तो तुमको भी ट्रेन करूंगी मेरा असिस्टेंट बनने के लिए। मैं तो मजाक कर रही थी, पर बीकू को लगा मैं सीरियस हूँ। उसने मेरे सर पर एक जूता दे मारा। मैं नीचे झुकी और जूता लगा डैड की ट्रॉफी शेल्फ पर, तो सब नीचे गिर गया। खराब हो गया है क्या बीकू? ये काफी नहीं था कि तुमने मुझे शर्मिंदा किया और अब तुम मेरे अवार्ड्स की भी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें 1 हफ्ते के लिए सजा मिलती है। बीकू रोते हुए अपने कमरे में गया और तब से डैड की फेवरेट होने के लिए वो मुझसे नफरत करने लगा। जब भी डैड मेरी तारीफ करते, बीकू को बहुत गुस्सा आता और वो अजीब हरकतें करता। एक बार उसने मेरे बिस्तर पर रेत गिरा दी और एक बार मैंने अपना बैग खोला तो देखा मेरी किताबों के बीच एक बड़ा सा मकड़ा बैठा है। डर से मैं लगभग बेहोश हो गई थी। कहाँ गई तुम्हारी ताकत डरपोक? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम जानते हो मुझे मकड़े पसंद नहीं। और मुझे तुम पसंद नहीं, पर फिर भी झेल रहा हूँ ना। इसका कोई सेंस नहीं बनता। बीकू मुस्कुराकर चला गया। जल्द ही डैड ने मेरी ट्रेनिंग शुरू की और 13 साल की होने तक मैं शहर के कॉम्पिटिशन्स जीतने लगी। पर एक दिन ट्रेनिंग के दौरान डैड गिरे और उनके घुटने पर चोट आई। उन्हें बेड रेस्ट पर रखा। मैंने रात भर जाकर उनका ख्याल रखा, पर बीकू उनसे मिलने भी नहीं आया, बल्कि उसने स्कूल से छुट्टी मारी, क्लासेस में फेल हुआ और लीला नाम की लड़की के साथ डेट करने लगा। वो मेरे डैड के दोस्त की बेटी थी, नेशनल लेवल की क्लाइमर और मेरी सबसे बड़ी कंपेटिटर। पहले मुझे लगा बीकू मुझसे बदला लेने के लिए उससे डेट कर रहा है, पर एक रात जब मैं पानी पीने उठी तो बीकू को डैड के कमरे में जाते देखा। मैंने छुपके देखा वो डैड के वॉलेट से पैसे चुरा रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है लीला के साथ मुझे डेट के लिए पैसे चाहिए और डैड मुझे पैसे देंगे नहीं, इसीलिए मैं उन्हें खुद ले रहा हूँ। आखिर सारा पैसा मेरा ही तो है। मैं हूँ उनका असली वारिस, तुम एक एक्स्ट्रा हो। मैं तुम्हें चोरी नहीं करने दूंगी। बाहर में जाओ। मैंने वॉलेट छीनने की कोशिश की, पर बीकू ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। हमें झगड़ा हुआ और वो उड़ते हुए डैड की डेस्क पर गिर गया। डैड उठे और मुझे उन्हें सच बताना पड़ा। जैसे ही मुझे लगता है कि तुम मुझे और शर्मिंदा नहीं कर सकते, तुम आगे बढ़ के एक और नया रिकॉर्ड बना देते हो। कसम से तुम्हें मिलिट्री स्कूल भेज दूंगा अगर तुमने अपने लक्षण नहीं सुधारे तो। बीकू चुपचाप चला गया और उसके बाद हम दोनों में ज्यादा बातें नहीं हुई। डैड ठीक हुए और हमने नेशनल कंपटीशन के लिए तैयारी शुरू कर दी। देश के हर क्लाइमर के साथ साथ लीला भी इसमें हिस्सा ले रही थी। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान मैं दीवार पर चढ़ने की तैयारी कर रही थी कि अचानक लीला की आवाज सुनाई दी। जरा जल्दी करोगे? दिन भर तुम्हारा पिछवाड़ा नहीं देखना मुझे यकीन है तुम कोई और दीवार चढ़ सकती हो। चढ़ सकती हूँ, पर चढ़ना नहीं चाहती। अगली बार वो बच्चों वाली दीवार चढ़ना। साफ है उस वाले के लिए तुम काफी स्लो हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे कछुए जैसे स्लो लोग नहीं पसंद। मैं जमीन पर गिर जाती, लेकिन मेरी हार्डनेस ने मुझे बचा लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर सोचा कंपटीशन में हरा के अपना बदला लूंगी और मैंने बहुत मेहनत की। कंपटीशन के दिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, पर जैसे ही मैंने चढ़ना शुरू किया मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गई। मैं कंपटीशन हार गई और लीला को मिल गया फर्स्ट प्राइज। पर वो सबसे बुरी चीज नहीं थी, क्योंकि अगले दिन मैं लड़कियों के चेंजिंग रूम में थी और लीला को मैंने उसके दोस्तों से बात करते सुना। तुम उस लूजर बीकू को क्यों डेट कर रही हो? वो मेंढक जैसा लगता है। वो मेंढक मुझे बहुत शॉपिंग कराता है और वो मुझे बहुत पसंद करता है। मेरे प्यार में इतना अंधा है कि उसने अपनी बहन को हराने में मेरी मदद की। मेरे बड़ा काम आया है वो। लीला बोलती गई कि बीकू ने मेरे जूतों के सोल खराब किए, जिसकी वजह से मेरा पैर फिसला और मैं हार गई। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला, उसकी बातें रिकॉर्ड की और बाहर गई। लीला मुझे देखकर घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो लूजर? छुपकर दूसरों की बातें सुना बुरे मैनर्स होते हैं। मैनर्स की बात तुम तो मत ही करो झूठी चुड़ैल। तुम अथॉरिटी को कंपटीशन के बारे में सच बताओ, वरना क्या मुझे मारोगे तुम? चिकन लेग्स, लगता है पिटना चाहती हो तुम। चाहती नहीं थी, पर अब चाहती हूँ। लीला ने मेरे बाल खींचे और मुझे धक्का दिया। मैंने खुद को छुड़ाना चाहा, पर मेरा पैर फिसला। मेरा सर लगा लॉकर्स पे और जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और हाथ में प्लास्टर चढ़ा था और बीकू कोने में खड़ा था। मेरी आँखों में गुस्से के आंसू भर आए। मैं
बिस्तर से उठी और बीकू को खींच के तमाचा मारा। मैं जानती हूँ तुमने मेरे जूते बिगाड़े अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करने के लिए। मना मत करना तुम, उसका कन्फेशन है मेरे फोन में। जानते हो बीकू, भले ही हम कितनी भी लड़ाई कर लें, पर मुझे लगता था एक दिन तुम मुझे आकर कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझ पर गर्व करते हो, पर तुम तो सिर्फ मुझसे नफरत करते हो। क्यों? क्योंकि तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मैं एक लड़का हूँ, मुझे मिलना चाहिए सबका प्यार, और अपने ही घर में मैं इनविजिबल महसूस करता हूँ। मेरी गलती नहीं है। अगर तुम कोशिश करो तो डैड तुमसे भी प्यार करेंगे, पर तुम सब बिगाड़ देते हो। और लीला तुम्हें पसंद नहीं करती, उसे तुम मेंढक जैसे लगते हो। उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया मुझे हराने के लिए। तुम झूठ बोल रही हो ताकि मुझे बुरा लगे। लीला मुझसे प्यार करती है। नहीं, वो नहीं करती, वो एक झूठी है। और तुम एक नंबर के गधे जिसने उसकी बात मानकर अपनी बहन को चोट पहुंचाई। मैं तुमसे नफरत करती हूँ बीकू, निकल जाओ। बीकू ने मुझसे बात करनी चाहिए, पर मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने डैड को सब बताया और उन्होंने रिकॉर्डिंग अथॉरिटीज को दी। लीला को स्कूल से निकाल दिया गया और मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिली। अगली सुबह मिलिट्री स्कूल में डैड ने अपने दोस्तों से बात की और एक हफ्ते बाद बीकू भी चला गया। मैं उसे मिस करती थी, पर शायद अच्छा ही हुआ। मुझे थोड़ा समय लगा, पर धीरे धीरे मैं अच्छी हो गई और फिर क्लाइंबिंग शुरू कर दी। जब मैं 18 साल की हुई तो मुझे चुना गया अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल कैंप ऑफ यंग माउंटेनियर्स में। मेरे पहले दिन मैं काफी एक्साइटेड थी, पर अपने कमरे में गई तो देखा लीला वहाँ थी। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारे साथ अपना कमरा शेयर नहीं कर रहे मैं। रुको मिशी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर तुमने पहुंचाई। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। कम से कम एक मौका तो दो मुझे सब ठीक करने का। बहुत देर हो चुके हैं। मुझे लगा वो समझ जाएगी, पर लीला तो चिपकने लगी। वो मेरे बिस्तर के पास फूल रखती, मेरे लिए कॉफी लाती और मेरे तकिए पर चॉकलेट छोड़ती। काफी क्रीपी था, पर वो कोशिश कर रही थी। फिर एक दिन ट्रेनिंग के दौरान कैंप इंस्ट्रक्टर ने एक चैलेंज दिया कि हमें एक बड़ी सी दीवार पर चढ़ना होगा। जैसे ही घंटी बजी, मैं तुरंत रेडी हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि लीला का पैर फिसला और उसकी एड़ी में चोट आ गई। वो दर्द से चीखी तो भागकर मैंने उसकी मदद की और बेंच पर बिठाया। तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि तुम्हें चोट लगी थी। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। देखो, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, पर मैंने बीकू को तुम्हारे जूते खराब करने के लिए नहीं कहा था। वो उसने खुद किया था। क्या इस चीज से मुझे खुश होना चाहिए? बीकू डैड के पैसे चुरा रहा था ताकि तुम्हें डेट और शॉपिंग पर ले जाइए, जानती हो तुम? नहीं, और मैंने उसे ये करने के लिए भी नहीं कहा था। देखो मिशी, जो हुआ सो हुआ। मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। या तो अतीत की याद में हम दुखी रह सकते हैं, या इसे भूलकर खुश रह सकते हैं। ठीक है, पर रातों रात नहीं होगा ये। मैं वेट करूंगी। लीला और मैं धीरे धीरे दोस्त बन गए। कैंप के बाद लीला और मैं साथ में ट्रेनिंग करते और अपने डैड के साथ एक्सपीडिशंस पर जाते। लीला अब भी कम्पेटिटिव थी, पर उसके साथ मजा आने लगा था। लेकिन फिर लीला का एक बॉयफ्रेंड बन गया और उसका ध्यान हमेशा भटका रहता। वो अपने ट्रेनिंग सेशंस मिस करती और काम पर भी नहीं आती। एक बार हम टीम को एक बहुत मुश्किल ट्रैक पर ले जा रहे थे। मैं लोगों को सब समझा रही थी, पर लीला फोन में घुसी हुई थी। ठीक है, तो हमें हैक हैमर का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि ये ऊंची चढ़ान है। लीला, तुम सुन रही हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो बताओ मैंने क्या कहा? अच्छा ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे रही थी, पर ये हम इतनी बार कर चुके हैं। मैं जानती हूँ हमें क्या करना है। नहीं, तुम नहीं जानती। पिछले हफ्ते तुम एक एक्सपेडिशन के लिए देर से आई। उसके पिछले हफ्ते तुमने एक रेस्क्यू मिशन बिगाड़ दिया क्योंकि तुम टेक्स्ट कर रही थी क्लाइंब के दौरान। इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। इस बार हमारे साथ एक टीम है, ये बड़ी बात है। या तो तुम ध्यान देना शुरू करो या फिर मैं चली अकेले। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। अगले दिन लीला ट्रैक पर नहीं आई और इस पर ध्यान देने के लिए मेरे पास समय नहीं था। घंटों चढ़ाई करने के बाद मेरी टीम और मैं एक छोटे से कैफे पर रुके। मैं अपनी कॉफी के इंतजार में थी कि एक बहुत हैंडसम लड़का मेरे पास आया। क्या आप हॉट चॉकलेट लेंगी? ये मेरी स्पेशलिटी है। मुझे चॉकलेट बॉय बहुत पसंद है। मतलब वो लड़के जो चॉकलेट बनाते हैं, मुझे चॉकलेट पसंद है। जैसा तुम कहो। वैसे मैं डैनिश हूँ। मिशी। डैनिश और मैं पूरी शाम बात करते रहे। वो मुझसे कुछ साल बड़ा था और अपने परिवार के साथ इंडिया से यहाँ आया था। वो एक कैफे चला रहा था, पर उसका असली पैशन था माउंटेनियरिंग। आखिरकार वो हमारे साथ ट्रैक पर आया। ट्रैक खत्म होने के बाद डैनिश ने मुझे डिनर के लिए पूछा। हम पहाड़ों पर बैठे थे जब उसने पास आकर मुझे किस किया, लेकिन फिर वो परेशान सा दिख रहा था। क्या वो अच्छी नहीं थी? मेरे सपनों से ज्यादा अच्छी थी। पर मिशी, मेरे पेरेंट्स बहुत दकियानूसी हैं। वो मुझे उसी लड़के को डेट करने के लिए कहेंगे जो उन्होंने चुनी है। तो जब तक मैं उनसे बात न करूं, तो तुम किसी से मत कहना कि हम साथ हैं। वादा करो। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, पर दानिश थोड़ा परेशान लग रहा था तो मैं मान गई। हम दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया और सब अच्छा चल रहा था। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं ये बात लीला को नहीं बता सकती। वो मुझसे अब भी गुस्सा थी। मैंने सोचा मैं ही दोस्ती कर लूं, तो उसके लिए दानिश के कैफे से कुछ मीठा लेने गई। पर वहाँ मुझे लीला दानिश के साथ मेकआउट करते दिखी। क्या बकवास है, मेरे बॉयफ्रेंड से दूर हटो। तुम्हारे सर पर चोट आई है क्या? दानिश मेरा बॉयफ्रेंड है। बिल्कुल नहीं है। हम दोनों दानिश की तरफ मुड़े। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। वो जान बचाकर भाग रहा था। मुझे यकीन नहीं होता है मिशी, तुम मुझे इस तरह से धोखा कैसे दे सकती हो? हम अच्छे दोस्त थे। मैंने तुम्हें धोखा दिया?
तुमने मुझे नहीं बताया अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड के बारे में, और वैसे भी तुमने मुझसे पहली बार तो झूठ नहीं कहा है। सीरियसली? तो दानिश ने डेट के लिए पहले मुझसे पूछा था, तो यहाँ अगर किसी की गलती है तो वो तुम हो। वो मेरे पास नहीं आता अगर तुम उसके लिए काफी होती। ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, आई एम सॉरी। बाहर में जाओ तुम। लीला ने अपना बैग उठाया और चली गई। मैं उसके पीछे पीछे भागी माफी मांगते हुए, पर उसने मुझे इग्नोर किया और चली गई। मैंने लाखों बार उसे कॉल किया पर उसने फोन नहीं उठाया। मुझे इतना बुरा लग रहा था। मेरी बेस्ट फ्रेंड को लग रहा है कि मैंने उसे धोखा दिया, और पहला लड़का जिसे मैंने किस किया आज 3 का सांप निकला। मुझे लगा इससे बुरा कुछ नहीं होगा। घर आके देखा तो बीकू लिविंग रूम में बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड की खबर है। बीकू ने बताया कि कुछ घंटे पहले उसे कॉल आया कि डैड और उनकी टीम एवरेस्ट पर एक रेस्क्यू मिशन के लिए गए थे और अब वो गुम हो गए थे। 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, पर उन्होंने अभी तक बेस टीम से कांटेक्ट नहीं किया। क्या वो एक और सर्च टीम नहीं भेज रहे? ये चढ़ाई बहुत खतरनाक है, कोई भी नहीं जाना चाहता है। अगर कोई नहीं जाना चाहता तो मैं जाऊंगी। क्या तुमने सुना नहीं कि ये चढ़ाई कितनी ज्यादा खतरनाक है? तुम कहीं नहीं जा रही हो। ऐसा दिखावा मत करो जैसे तुम्हारा मुझ पर कोई भी हक है। ये चीज तुम बहुत पहले खो चुके हो। ये कहकर मैंने अपना सामान उठाया और चली गई। बस पकड़ के मैं माउंटेन रेस्क्यू हेडक्वार्टर गई। मैं सामान बांध रही थी कि तभी लीला और उसके पीछे पीछे बीकू वहाँ आया। ये क्या है? प्रेमियों का रियूनियन हो रहा है? मैंने तुम्हारे डैड के बारे में सुना और मैं मिलने आई, पर बीकू ने बताया कि तुम हेडक्वार्टर्स के लिए निकल चुकी हो और अब मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। मैं भी। तुम्हें चढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता बीकू। मैं मिलिट्री स्कूल से आया हूँ, भरोसा करो मैं ये कर सकता हूँ। ये बहुत खतरनाक है। हम साथ में इसका सामना करेंगे। दोस्त इसीलिए तो होते हैं। वेल, ये और एक ही लड़के को डेट करना, पर गिन कौन रहा है? लीला और मैं गले मिल गए और सुबह सुबह डैड को ढूंढने चल पड़े। जब हम माउंट एवरेस्ट के बेस पर पहुँचे, मेरी सांस अटक गई। मैंने पहाड़ तो बहुत चढ़े हैं, पर ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ था। जब हमने चढ़ना शुरू किया तो ठंड से हड्डियाँ जम रही थी और लीला का एक बार पैर भी फिसला, पर मैंने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। हम पहाड़ की चोटी पर पहुँचे तो देखा कि बर्फ की चादर बिछी हुई थी, और तभी मैंने डैड को हाथ हिलाते हुए देखा। मैंने भाग के डैड को गले लगाया और उन्होंने कहा कि वो और उनका क्रू खराब मौसम की वजह से फंस गए थे और इंतजार कर रहे थे मौसम ठीक होने का। उन्हें छोटी मोटी चोट आई थी, पर ज्यादा जख्मी कोई नहीं था। हम जल्दी से बेस पर पहुँचे मौसम और खराब होने से पहले। बीकू ने हमें देखा तो दौड़ा चला आया। मुझे बहुत खुशी है डैड कि आप बिल्कुल ठीक हो। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, पर शुरुआत माफी मांगने से करना चाहता हूँ। माफ कीजिए कि मैं इतना बुरा बेटा और भाई था। शायद मैं अकेला महसूस करता था, बस किसी भी तरह से आपका ध्यान खींचना चाहता था। और इसमें मेरी गलती भी है। मैं मिशी पर इतना फोकस करने लगा कि मैंने तुम्हें अनदेखा कर दिया था, इसीलिए तुम हमसे दूर चले गए, और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और मिशी, पता नहीं तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं सब कुछ करूँगा तुमसे माफी मांगने के लिए। मुझे थोड़ा समय लग सकता है, पर मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। और मैं माफी मांगती हूँ तुम पर चिल्लाने के लिए एक लड़के की वजह से। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगी। तो क्या कहती हो, बेस्ट फ्रेंड्स? ठीक है, पर गले मत लगना। वो तो लगूंगी। और तब मैंने जाना कि जो लोग आपकी जिंदगी में मायने रखते हैं वो आपके पास लौट ही आते हैं।